हाउ डज़ इट फील व्हेन यू स्टडी सो मच एवरी सिंगल डे और फिर भी आपके मार्क्स उन क्लास फेलोज़ के इक्वल ही आते हैं जो एग्ज़ाम के दिन से एक रात पहले ही स्टडी करते हैं। आई मीन कि आपने हर क्लास को बिना बंक किए अटेंड किया, जितना आपसे पॉसिबल हो सका। आपने परफेक्ट नोट्स बनाए, आपने अपनी हर खुशी को अपनी स्टडी के लिए सेक्रीफाइस किया और सख्त तरीन मेहनत की, और आप अभी भी कंटिन्यूसली अच्छे मार्क्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। कहते हैं कि हार्ड वर्क हमेशा आपको पेज ऑफ करता है, लेकिन अगर ये सच है तो आपकी सारी मेहनत का क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। माय नेम इज़ मिशाल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम साइंटिफिक टेक्निक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। लिसन स्टूडेंट्स, एक पेन और पेपर लें, वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स के नोट्स बना लें और इसे वीडियो के ख़त्म होने के बाद स्टडी टेबल की वॉल पर पेस्ट कर दें। दिस वीडियो विल सेव योर लाइफ, ट्रस्ट मी। इस वीडियो में कुछ बेसिक साइंटिफिक टेक्निक्स शेयर की गई हैं जो आपके नेक्स्ट टाइम जब आप स्टडी करने के लिए बैठोगे तो बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। फर्स्ट वन, अपनी सब डिस्ट्रैक्शंस जैसे आपका फ़ोन, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, सभी को खुद से दूर रखें, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का। सेकंड वन, इसे अच्छी तरह से डिफाइन करें खुद से कि आप क्या स्टडी करने लगे हो और कितना टाइम तक स्टडी करना है। इस टाइम में आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व या लर्न करना है, इस सब का एक क्लियर नोट बनाएं और स्टडी स्टार्ट करने से पहले अपने सामने इस नोट को पेस्ट कर लें। थर्ड वन, अपना टाइम टेबल इस टाइम के अकॉर्डिंग तरतीब दें जब आप खुद में सबसे ज़्यादा एनर्जी फील करें और आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन भी सबसे कम हो। और सबसे बेटर टाइम तो इसके लिए मॉर्निंग का होता है, जिस वक्त सब सो रहे हों और आप सबसे पहले उठो और अपने टास्क को कंप्लीट कर लो। इसके लिए आपको नाइट में सोने का एक टाइम फिक्स करना होगा कि आप जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे ना। फोर्थ वन, आप एक ऐसी जगह स्टडी के लिए चूज़ करो जब आप अपनी स्टडी करने के लिए बैठो तो यहाँ वहाँ अपना फोकस भटकाने के बजाय अपना गॉड मोड एक्टिवेट कर लो। मतलब सारी फालतू सोचों से जान छुड़ाकर बस सारा फोकस स्टडी पर हो कि मैं इसे करके ही उठूँगा। आई गेस कि आपने इन तमाम पॉइंट्स को नोट किया होगा। अब देखते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक्स क्या कहती हैं इस बारे में। इमेजिन एक स्टूडेंट जो कि वीकेंड पर पढ़ने के लिए बैठता है और अपनी फिजिक्स की बुक से एक चैप्टर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को उसी दिन फिनिश करने का सोचता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो अपनी स्टडी में इंटरेस्ट लूज कर देता है और अब कुछ मजीद पढ़ने का उसका दिल नहीं करता। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड, बहुत से स्टूडेंट्स सारा दिन में तमाम चैप्टर को प्रॉपर प्रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन दिन के आखिर में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब वाई डज दिस हैपन एंड व्हाट्स द सोल्यूशन। सबसे पहले हमें अपने स्टडी प्लान की तमाम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होगी। कुछ स्टूडेंट्स एक बार में सारे चैप्टर को लर्न करने के काबिल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट बी एबल टू डू दिस, कि वो कई घंटे तक बैठकर कंटिन्यूसली स्टडी कर सकें। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा ब्रेन एक साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को समझने के बजाय इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में समझने के ज़्यादा काबिल होता है। तो आपको एंटायर चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लेना है और इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और हर पार्ट को कंप्लीट करने के बाद एक स्मॉल ब्रेक लेना है। अ फेमस सेइंग इज वर्क एक्सपेंड सो एज टू फील द टाइम अवेलेबल, मतलब काम उतना ही बढ़ जाता है जितना आप उसे टाइम देते हैं। सपोज दैट कि टीचर आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर्स का टेस्ट 4 डेज पहले असाइन करती है, तो आप इसे 4 डेज में ही करोगे। अगर इसी टेस्ट को आप एक दिन के लिए और आपके टीचर एक दिन पहले असाइन करें तो आप इसे एक दिन में ही करोगे। दैट्स वाई अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो, लेकिन एक रियलिस्टिक डेडलाइन होनी चाहिए जिसमें आप अपना टास्क कंप्लीट भी कर पाओ। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बहुत जल्द बर्न आउट हो जाओगे। इस टिप में हम बात करने लगे हैं आपके फोकस की। जब आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टाइमर लगाएंगे और किसी भी अदर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए अपने टास्क को फिक्स टाइम में करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्निक जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है, जिसमें आप लोग 25 मिनट्स तक फुली फोकस्ड अपने टास्क को करते हो, जबकि आप इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। I think its time is too short for any task. Recently, I learned a technique to do exactly that, ultradian sprint, जिसमें आप 90 मिनट फुली फोकस स्टडी करते हो और 20 मिनट का ब्रेक लेते हो। इस टेक्निक में आप अपने ब्रेन को अपनी बाकी सेंसेस से अच्छे से जोड़ पाते हो। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है और क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हमने एंटायर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, थ्योरी को याद भी किया, लेकिन टेस्ट करते वक्त एक भी क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए। देन व्हाट शुड आई डू ऑन दिस सिचुएशन।
तो इस सब का सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप टॉपिक का एक दूसरे से इंटरलिंक बनाएं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट फ्यू ईयर्स में इस मेथड के रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैथ के कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं, जबकि आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त इस ट्रिक को भूल जाते हैं। अगर आप इस स्टेप को समझ गए तो इसे अपनी स्टडी में आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। एंड नाउ लास्ट एंड माई पर्सनल बेस्ट स्टेप इज़ कॉल टू माइंड। डोंट रिवाइज। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि मोस्टली कम्पेटिटिव स्टूडेंट्स जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के वक्त स्टूडेंट्स करते हैं कि याद किए हुए लेसन को बुक उठाकर अगेन रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। आपको करना यह है कि एक प्लेन पेपर लें और चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करें। जहां आपको फील हो कि आपको कुछ पॉइंट्स भूल गए हैं, इन्हें लेसन में देखो और रिवाइज करो। इस तरह से आपका बहुत सा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन रट्टा लगाने की बजाय क्वेश्चंस को ज़्यादा याद रखता है। जितना हो सके अपने सिलेबस को क्वेश्चंस की फॉर्म में याद करो। आई होप कि आप इन सभी टिप्स को अगली बार अपनी स्टडी करते वक्त अच्छे से अप्लाई करोगे और अपनी स्टडी को मज़ीद इम्प्रूव करोगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के स्टडी के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके लाइफ और स्टडी को मज़ीद इम्प्रूव करे, तो आप एक वैल्यूएबल कमेंट के साथ वीडियो को लाइक और सिर्फ अपने एक अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।